आई एम प्रीटी श्योर जब तुम छोटे मोटे से नुन्नू मुन्नू बच्चे हुआ करते थे उस वक्त तुमने टीवी पर क्रोकोडाइल, एलिगेटर, शार्क्स या फिर एनाकोंडा जैसी मूवीज तो जरूर से देखी होंगी। और अगर नहीं देखी है तो कम से कम इस वीडियो को तो देख ही सकते हो। लेकिन एक कॉमन चीज ये थी कि जितने भी जानवर थे उनका काफी बड़ा साइज होता था एंड ये दरिंदे अलग अलग तरह से इंसानों को मारते या फिर खा जाते थे। आज की ये मूवी एनाकोंडा जो कि 2025 में रिलीज हुई थी, इसका भी कुछ यही सिनॉप्सिस है। कुछ फ्रेंड्स जो कि अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिखरे हुए हैं और परेशान हैं, जैसा कि मोस्ट ऑफ द मूवीज की स्टार्टिंग में हमें फ्रेंड्स वाली कंसेप्ट में देखने को मिलता ही है। खैर, इन्होंने बचपन में एनाकोंडा मूवी देखी थी बिल्कुल हमारी तरह, और ये सोचते हैं कि हम इस एनाकोंडा मूवी का एक रिबूट बनाएंगे। आई मीन सॉरी, रिबूट नहीं, स्पिरिचुअल सक्सेशन। तो ये गधों की टोली निकल जाती है अमेज़न के जंगलों में एनाकोंडा मूवी बनाने के लिए। लेकिन उन्हें वहां पर क्या मिलता है जो कि हमें पता है, एक रियल एनाकोंडा। मूवी एडवेंचर कॉमेडी है, तो इस प्लॉट को सुनने के बाद तुम्हारी तरह मुझे भी लगा कुछ जंगल कॉमेडी टाइप हमें ये मूवी देखने को मिलेगी। लेकिन इसी मामले में ये मूवी पीछे छूट जाती है। बिकॉज अगर पिक्चर की कॉमेडी की बात करें तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, आई मीन सॉरी, बता रहा हूँ, इस मूवी में एक ही सीन था जिसमें मुझे हंसी आई। वो भी ये वाला जो कि अब तुम फिलहाल वीडियो में देख रहे हो। यहाँ पर एक सीन आता है जिसको देखकर मुझे पूरी हंसी का तो नहीं कह सकते, बस कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन इसके बावजूद मेरी बेशर्मी तो देखो, कितना वेला हूं मैं लाइफ में कि मैं इस पूरी मूवी को देख गया। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ मेरी अनएम्प्लॉयमेंट की तो नहीं है ना। देखो, जेक ब्लैक और पॉल रूड ने पूरी कोशिश की थी कि वो अपने एक्सप्रेशंस या फिर बोलने के तरीके से हमें हंसा सके। लेकिन मैंने बताया ना, मूवी के अंदर कॉमेडी है लेकिन इस लायक तो नहीं कि तुम हंस सको। वैसे भी कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है। अगर तुम्हें हंसी आई थी तो मुझे जरूर से कमेंट्स में बताना। अब बात करते हैं कि क्यों अगर तुम इस मूवी को देखो तो तुम इसे पूरा ही देख सकते हो। पहली बात तो जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वो पूरी तरह से तुम्हें बोर नहीं होने देती। जेक एंड पॉल हमें हंसाने के लिए पूरा ट्राई करते हैं। और अब आते हैं मेन रीजन पर कि क्यों तुम इस मूवी को पूरा देख सकते हो। क्योंकि हमें एडवेंचर कॉमेडी का वादा किया जाता है, अमेज़न के जंगल दिखाए जाते हैं एंड ये चीज तुम्हारे माइंड में फिट कर दी जाती है कि अगर मूवी एडवेंचर कॉमेडी है तो हमें एंड देखना है कि ये साले किस तरह से इस एनाकोंडा का डी एंड करेंगे कि हमें हंसी आ जाए। बाकी पिक्चर की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो मूवी को काफी ठीक तरीके से बनाया गया है। बहुत ज्यादा विजुअली ब्यूटीफुल तो नहीं कहूंगा, बट प्लीजिंग टू आईज है। वैसे भी जंगल और पहाड़ों को देखकर हमें शांति मिलती है, और यहाँ पर मैं लड़की की नहीं, मन की शांति की बात कर रहा हूँ। बाकी फिर से मैं कहूंगा कि हमारे जेक ब्लैक और पॉल रूड ने पूरी कोशिश की थी कि वो हमें हंसा सके। लेकिन भाई, अगर आपके डायलॉग्स या फिर सिचुएशन फनी नहीं होगी तो आप कितना ही एक्सप्रेशन बना लो, आप उसको मजेदार नहीं बना सकते। इन सब के अलावा एक और चीज ये है कि मूवी को तुमसे रिलेट कराने के लिए काफी कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो कि रियल लाइफ सिनेरियो से मिलती जुलती हैं। जैसे कि ये उस बंदे को हिट करना चाहते हैं जिसने अपने बचपन में एनाकोंडा देखी थी। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे, यही एक रीजन है कि ये मूवी में बार बार पुरानी वाली एनाकोंडा के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन क्या तुम्हें इस मूवी को देखने के लिए पुरानी वाली एनाकोंडा देखने की जरूरत है? तो मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज मैंने भी बचपन में ही देखी थी एंड मैं भी भूल चुका हूँ उस मूवी में कौन था, क्या हुआ था। इसलिए हाँ, तुम्हें पुरानी वाली एनाकोंडा देखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैंने मूवी को हिंदी डब में देखा था एंड ठीक ही है वो भी। ओवरऑल मैं कहूंगा कि मूवी एक टाइम पास ही है। बाकी जरूर से बताओ अगर तुमने मूवी देखी है तो तुम्हें कैसी लगी, और कमेंट्स में कोई और अच्छी मूवी भी रिकमेंड कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या क्या कर रहे हो यार। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।